नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। उमरिया में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में अमरपुर, बिरसिंघपुर पाली, मानपुर, चंदवार, चंदिया सहित जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। चंदवार निवासी एक महिला ने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। वहीं धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में भी शिकायत दर्ज कराई गई। मानपुर निवासी महिला ने शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। फरियादी गीता ताम्रकार ने मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि एक दिव्यांग युवक ने भी अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। घंगरी मोहल्ला निवासी अशोक मिश्रा और चंदिया निवासी एडवोकेट शेख सलीम ने भी अपने अपने मामलों को लेकर शिकायत प्रस्तुत की। शेख सलीम ने अपनी बहन मुन्नी बेगम के मामले के साथ ही क्षेत्रीय पटवारी पर रिश्वतखोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा चंदिया निवासी अशोक द्विवेदी सहित कई ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतों पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं बनपथा से आई हूँ। ये 26 मार्च की गतिवार के जेठानी मेरे को खूब घसीट के मारे, बिल्कुल खून से लथपथ कर दिए। मैं थाना इंदवार में गई, रिपोर्ट लिखाई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 31 मार्च को मैं आई एसपी ऑफिस में, यहाँ रिपोर्ट की, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आई यहाँ जन सुनवाई में, यहाँ भी दी 26 जून भी कोई मेरे को सुनवाई नहीं हो रही। जान को खतरा। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो घर में घुस के बोलते हैं और मेरे को रोज गाली गलौज करते हैं और धमकी देते तुमको जान से खत्म कर देंगे। हमारे जान को यदि कुछ भी हो जाते कौन जिम्मेदार हो? जी सर, मेरा नाम वाल्मीकि साहू है। मैं ग्राम मनाव से मानपुर क्षेत्र से आया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले भी आया था अपना जन सुनवाई के लिए रोड की समस्या के कारण, लेकिन उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर से मैं दूसरा बार आया हूँ। अब उसमें मैं सीओ साहब का भी वक्त गया है, लेकिन सीओ साहब कोई सुनवाई नहीं की, ना कोई कार्रवाई की। इससे आया हूँ। राम साकेत ग्राम पोस्ट पठारी का रहने वाला हूँ। हरकेली बस स्टैंड में जूते चप्पल सिलाई पॉलिश का काम करता हूँ। ये 5वीं बार आवेदन देने आऊँ जन सुनवाई में, आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। नाम बलीराम बैगम, मैं साकिन ताली का हूँ और ज़मीन कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए आवेदन 8-9 महीना से हम परेशान हैं। पटवारी साहब कंप्यूटर में नहीं चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं अब जन सुनवाई में। मेरा नाम प्रतीक्षा नामदेव है। मैं अमरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ जो है तो जनरल योजना नहीं आ रहा है, उसके कारण मैं आवेदन लगाना चाहती हूँ। इसका दर्ज किए थे, बाकी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके कारण मैं फिर से आवेदन लगाना चाहती हूँ। मेरा शहर है, मैं बिकटगंज से आया हूँ। मैं BPL कार्ड का निवेदन करने आया हूँ। BPL कार्ड न बनने से मेरे को परेशानी हो रही है, बहुत परेशान हूँ मैं। इससे पहले भी आवेदन दे चुका हूँ। का हूँ रहने वाला, वो नाम मलिक पाल, पिता का नाम धानु। मैं 3 साल ज़मीन से परेशान हूँ। मुझको ज़मीन नहीं मिल रही। मेरी 56 ज़मीन और 4-5 दिन हो गए अभी वो लगाओ ये हमारा जन सुनवाई में, और मुझे मिल नहीं रही है सर। जाते हैं पटवारी लोग तो दलाल आते हैं भग देता। पिनौरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा द्विवेदी है। मैंने करने स्कूल में थी तो मेरे को हटा दिया गया है। मेरे को बोला गया है कि मैं नहीं रखूँगा। मैं वहाँ 5 साल रह चुकी हूँ। मैंने वहाँ जाती हूँ तो मेरे को कह रहे हैं कि आप हम नहीं रखेंगे, आपको जो कुछ भी आपको करना हो कर लेना। दुआर कुछ नहीं है, आवास भरो तो आवास नहीं भी आ रहा और मेरे ये भोला मैं परेशान कर रहा है। मैं गरीब मनई कहाँ पाऊँ? मैं रोज जूठा धो के साहब बताइए, अब मैं अभी दूँगा जवाब। जगह दिला दीजिए मेरे मायके के। जयपाल सुखदास से हूँ और ज़मीन को लेकर इधर आई हूँ। ज़मीन खरीदे थे 3 साल पहले, मकान निर्माण का काम चल रहा था। जब छत लेवल आ गया, जब जाके स्टे लगा रहे हैं, गुड्डो तिवारी बार जाके लगा रहे हैं। धमकी देते हैं कि वहाँ पे काम चालू ना करना, नहीं तो हम आपकी ज़मीन बेदखल करवा देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। अशोक द्विवेदी, चंदिया वार्ड नंबर 13 का मैं निवासी हूँ। गरीबी रेखा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हरिजन कौशल रायदास शिक्षक है, मास्टर हैं। वो कह रहे हैं ज़मीन मेरे को नहीं छोड़ते, कहते हैं कि यदि खेत में मिलोगे तो मैं तुमको हरिजन आदिवासी में बिड़वा दूंगा।
या अथवा 1.5 लाख तनख्वाह पाता हूँ तो 5-6 लाख रुपया दे के मरवा फेंकवा दूंगा डुकरा। इस तरह से मैं इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। मानपुर से आई हूँ। बड़ा मनीषा चतुर्वेदी बीच लड़ाई हो रहा, लेटरिन नहीं बन देती है, लेटरिन नहीं बन देती, गाय देते हैं, मार पीट कर रहे हैं। अब घर भर बाहर आते हैं और अकेले में रात आंध हमारे कहाँ जाए, बाहर कर जाने की मार पीट करते, करना बना देंगे मैं जगह। इस मार पीट हो रहा है। मानी मैं आई हूँ और जगह मेरी मार पीट कर रहे हैं। कहा तुम्हारा जगह है, मैं मेरी जगह ले रही थी। सिंह बनाफर प्रसदा पोस्ट ऑफिस सल्तनपुर वाया सिल्ली, थाना तहसील विकासखंड, पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं। ग्राम डेरौरे में पूर्व की भूमि थी, उसके बगल उक्त भूमि के बगल में 117/3 117/4 का दायरा पंजी मुझे चाहिए, जिसका आवेदन मेरे द्वारा 2 बार माननीय जिलाधीश महोदय जी के समक्ष दिया जा चुका है। प्राप्त नहीं हुआ है कोई भी, इसलिए मैं जनदर्शन में पुनः अपील किया हूँ। मेरा नाम बाल मुकुंद शुक्ला, मैं ग्राम दमना, थाना मानपुर, जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ज़मीन थी, जो ज़मीन का मुआवजा 51,61,000 रुपये मुआवजा राशि बनी थी। वो SDM कोर्ट से फर्जी दस्तखत आवेदन बनाकर और फर्जी सील सिक्का बनाकर और पूरा अनिल शुक्ला द्वारा मेरा आवेदन से पेमेंट वो आहरित कर लिया गया। अगस्त को 16 लाख रुपये का भुगतान किया गया, फिर दिसंबर में 16 लाख का किया गया, इसके बाद फिर लास्ट दिसंबर में उसका भी 33 लाख का भुगतान कर दिया गया। जो मैं आज SDM कोर्ट में गया, थाना मानपुर में गया तो मानपुर में TI द्वारा बोला गया कि तुम 25 दिन बाद तुम्हारी FIR दर्ज होगी, अभी नहीं होगी। तो वहाँ से मैं आया तो फिर कमिश्नरी में आवेदन लगाने गया, SDM कोर्ट में लोक सेवा में आवेदन लगाया, उस आवेदन द्वारा मेरे को नकल प्राप्त नहीं की गई। फिर मैं कलेक्ट्रेट एक बार आया तो उन्होंने अधिकारी बाबू द्वारा बता दिया जाए कि तुमको सिविल कोर्ट में जाना होगा। फिर वहाँ लोग हैं मेरे साथ अन्याय किए, मेरा धड़ किए हैं, गबन किया गया। मार्केट में नगर पालिका द्वारा दुकान दी गई थी, तो हम लोगों ने उनमें खोला करते थे। पिताजी, भाई, भांजी, छोटी बहू मिल के हमारी दुकान को हड़प लिया गया और ऐसे ही भगाया जा रहा है। और वो लोग नौकरी करते हैं, पेंशन पाते हैं। छोटा भाई भी कॉलेज स्कूल में नौकरी करता है, इसके बावजूद भी हम लोग को भगाया जा रहा है घर से। हम जन सुनवाई में हम उमरिया के रहने वाले हैं और हमारी ज़मीन की सीमांकन नहीं की जा रही है, पैसा मांगते हैं। बताओ, हम गरीब हैं, हम क्या करें। और एक बार नहीं 2 बार कह चुके, उनको फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और फ़ोन उठाते हैं ज़बरदस्ती करके, तो कहते हैं कि धमकी दे रहे हैं हमको, कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, और RI के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है और हमारी काम नहीं की जा रही। शेख सलीम, मेरी बहन मुन्नी बेगम, चौपड़ा मोहल्ला चंदिया की स्थायी निवासी है। उनका प्रकरण इस प्रकार है कि मेरे बहनोई को इंतकाल हुए 6 वर्ष हो गए। जन सुनवाई में पूर्व भी आवेदन दिया गया था, हमें यह कह के आश्वस्त कर दिया गया है कि आपका काम हो गया है। परंतु अभी नया पटवारी जो आए, हम उनसे संपर्क किया गया, विश्वकर्मा पटवारी जी से, उपेंद्र, उनके द्वारा भी यह आश्वस्त कर दिया गया है कि आपका काम होगा। और दोबारा पूछने पे अपने दम्भ वेश आवेश में आके बोलो, जाओ जहाँ शिकायत करना हो करिए, जो भी करना हो करिए। डॉक्टर महोदय से बार बार यही निवेदन है कि मेरे बहन को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ दिलाए जाने की महती कृपा करें।